सत्संग का क्या अर्थ होता है? कुसंग मनुष्य का क्या क्या नुकसान करता है? सत्संग का तात्पर्य है जब मन आपका संसार के आकर्षण में चंचलता करता है, जब मनुष्य का मन नशा व्यसन की ओर आकर्षित होने लग जाता है, संसार में फैली हुई नाना प्रकार की कुरीतियों अंधविश्वासों में भटकने लगता है, जब मनुष्य का मन घर में कलह कलेश करने लगता है और जीवन में आलस्य आने लगता है, नाना प्रकार की बुराइयों से आपका जीवन जब प्रभावित होने लगता है, ऐसी कंडीशन में जो आपको इन सब चीज़ों से बचाता है, इनसे सबसे आपको रोकता है, उसी का नाम सत्संग होता है। और ये सत्संग आपने पोस्टर में पढ़ा होगा, लिखा है सुखद सत्संग। जिस सत्संग के द्वारा दुखद जीवन सुखद जीवन बन जाए, अमंगल घर मंगल घर हो जाए, वह सुखद सत्संग होता है। आज हम आपके बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जिनको सुख कभी नहीं मिलता है, हमेशा दुखी रहते हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके पास में बुद्धि तो है परंतु यथा योग्य बुद्धि नहीं है, जैसी बुद्धि होनी चाहिए, जिस सोच की बुद्धि होनी चाहिए, जिस कार्य के लिए बुद्धि होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं है। बुद्धि है लेकिन बुद्धि उन चीज़ों को सोच रही है, उन कार्यों में लगी है जिनसे दुख पैदा होता है। इसलिए जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, बुद्धिमान तो चोर भी होता है, बुद्धिमान डाकू भी होता है, बुद्धिमान जेबकतरा भी होता है, और बुद्धिमान परोपकारी भी होता है, और बुद्धिमान दूसरों की सेवा करने वाला भी होता है, गिरे हुए को उठाने वाला भी बुद्धिमान है, और उठे हुए को गिराने वाला भी बुद्धिमान है। लेकिन यथा योग्य बुद्धि वह है जो गिरे हुए को उठाता है, वो यथा योग्य बुद्धि है। जो दूसरों की पीड़ा को कम करता है,
किसी के घावों का मलहम बन जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। सड़क किनारे एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, बहुत से लोग गाड़ियों से जा रहे हैं। उसके पीछे से एक कार आती है। कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो पैदल चलने वाला व्यक्ति हटा नहीं। तो कार का ड्राइवर सुलझा हुआ था। उसने कार रोकी और उस पैदल चलने वाले व्यक्ति के पास जाकर कहा कि बहुत देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, हटते क्यों नहीं हो? तो उस पैदल चलने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि पहले ये पूछो, तुम्हारा हॉर्न हम सुनते क्यों नहीं? हमें सुनाई नहीं देता है। तो उस कार के ड्राइवर ने कहा, तो सुनते क्यों नहीं हो? बोले, हम इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुख में हमारा मन खोया हुआ है, हमारा दिल विक्षिप्त है। तो उस कार के ड्राइवर ने कहा कि जितना दुख है उतना दुख तो है ही, पर ठोकर लग जाएगी कार की तो और दुख बढ़ जाएगा, इसलिए कृपया हट जाइए। उसने कहा, जितनी ठोकर लग चुकी है उतने में ही मैं आधा पागल हूं। माता पिता मर गए, भाई बहन मर गए, पत्नी भी मर गई, अकेला बचा हूं। अब मैं भी मरना ही चाहता हूं, मर जाऊं तो ठीक है। कार के ड्राइवर ने कहा, मरना है तो मेरी कार से क्यों मरोगे? कोई और तरीके से मरो जाकर, मुझे लफड़े में फंसा दोगे। कोई व्यक्ति आपके द्वारा मर जाए तो भी तुम लफड़े में फंस जाओगे। क्योंकि किसी की मृत्यु अगर किसी की सहायता से हुई है तो उसकी मृत्यु का अपराध उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। जीने के लिए जन्म हुआ है, मृत्यु तो अपने आप होगी। किसी की मृत्यु में हमारी ओर से सहायता ना हो। कार के ड्राइवर ने कहा कि तुम हटो न हटो, हम कार को साइड में हटा कर निकाल लेते। कार निकल गई, चला गया। पीछे से एक ट्रक आया, उसने भी हॉर्न बजाया पर वो हटा ही नहीं। दुख कितना ही हो लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर रखो, और सुख कितना ही हो परंतु अपने आप को अहंकार से बचा कर रखो। चुनाव जीत जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन तादाद से ज़्यादा जश्न मत मनाइए, क्योंकि खुशियाँ कब कम हो सकती हैं, खुशियाँ कब खो सकती हैं, न तुमको पता है, न हमको पता है, न किसी को पता है। इसलिए खुशियों को पचाना सीखो, दुख को सहना सीखो, दूसरे की उन्नति से प्रेरणा लेना सीखो, और बीमारी से बचना सीखो, थोड़ा शांत रहना सीखो। तुम्हें ज्ञान हो ना हो, ज़्यादा आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में आधा घंटे अकेले एकांत में शांति से बैठना सीखो। तुम शांति से बैठोगे, ये बैठना बहुत कठिन है। तुम आधा घंटे के लिए अपने परिवार के बीच में शांति से रहो, पूरा परिवार तुम्हारा घबरा जाता है।
डर जाते हैं लोग कि इतना शांति से क्यों हो, कुछ तो हलचल करो, कुछ तो चंचल बनो। क्योंकि गहरी शांति में जब तुम डूबते हो, लोगों को डर लगता है, तुम्हारी फैमिली के लोगों कि कहीं और ज़्यादा शांति में न डूब जाए, क्योंकि शांति में डूबने के बाद अशांति में लौटने का मन नहीं होता है। इसलिए लोग ऑटो रिक्शा में चलते तो भी म्यूजिक बजाते, धमक 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 धमक। गाड़ी में चलते तो कुछ टों पों बजाते रहते, सिलाई मशीन चलाते हैं तो टोन बजाते रहते हैं। कितने लोगों के मोबाइल में हमेशा कुछ बजता रहता है। 5 मिनट भी चुपचाप साइलेंट आपको बैठना कठिन है, क्योंकि संसार में बचपन से तुम्हारी आदत बन गई हलचल में रहने की, चंचल रहने की। और वाह्य रूप से शरीर को भी अगर तुम शांति से बिठाते हो, कृष्ण कहते हैं इससे भी तुम्हारे अंतःकरण को बहुत बड़ा सुख प्राप्त होना शुरू होगा। जो सुख तुमको किसी वस्तु से मिलता है, किसी प्राणी से मिलता है, किसी भोग से मिलता है, वह सुख क्षण भंगुर होता है, नश्वर होता है, थोड़े समय के लिए होता है। वो वस्तु नष्ट होगी, सुख नष्ट हो जाएगा। जिस चीज़ की प्राप्ति से तुम सुखी हो रहे हो, वो चीज़ जब अप्राप्त होने लग जाएगी, दुखी होने लग जाओ। जिसके सुख का रिश्ता किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी प्राप्ति से नहीं है, किसी उपलब्धि से नहीं है, और दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं है, जिसका सुख स्वतः है और स्वतंत्र है, उसका सुख अखंड और अविनाशी रहता है, उसके सुख को कोई कम नहीं कर सकता है। यदि तुम पत्नी को पाकर सुखी हो रहे हो, पत्नी खिसकेगी तुम दुखी हो जाओगे। पति को पाकर तुम सुखी हो रही हो, पति खिसकेगा तुम बहुत रोगे। मेरे पास राजस्थान से एक फ़ोन आया, फ़ोन करते ही वो आदमी रोने लगा। एक टांग से विकलांग भी था, फ़ोन से पहले भी मिल चुका था। पहले उसने आशीर्वाद मांगा था कि हमारा जोड़ा लग जाए। जोड़ा लग गया तो मैंने कहा जोड़ा लग गया, अब क्या रोड़ा है, अब क्यों रोते हो? बोले जिसके साथ विवाह हुआ है वो लड़की, वो भी विकलांग है। तो हमने कहा तभी तो जोड़ा लगेगा। घोड़ा और घोड़ी का जोड़ा है, विकलांग और विकलांग का जोड़ा है, तो इसमें दुख क्या है? बोले दुख ये है कि विवाह होने के बाद वो बहुत बीमार हो गई है, डॉक्टर बोले हैं बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए रो रहा हूं। कुछ जंतर मंतर करो कि मरने न पाए। कौन सा जंतर मंतर है जो मरने से बचा सके? मृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ तो मरने से बच सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ तो भी मरने से बच सकते हो। क्या सच में बच सकते हो? कोई मंत्र दुनिया के अंदर नहीं है जो तुम्हारी मृत्यु को टाल सके। अन्यथा टाटा और बिड़ला, मुकेश अंबानी और धनपति लोग जब से पैदा होते हैं तब से ही मंत्र जपाना शुरू कर देते और जिंदगी भर जपते रहते, और जपते ही रहते, बंद ही ना करते, तो कभी मरने का नंबर ही ना आता। कोई मंत्र मृत्यु को नहीं रोक सकता है, याद रखना। मृत्यु तो अनिवार्य विषय है। इसलिए जंतर मंतर तंत्र के चक्कर में भी मत पड़ो। ये भी एक आडंबर ही है, अंधविश्वास ही है, फालतू खुराफात ही है। कितने लोगों की दुकान नहीं चलती है, तुरंत भ्रमित हो जाते हैं।
किसी ने मेरी दुकान पर कुछ मंत्र तंत्र कर दिया। अगर उसने तुम्हारी दुकान पर मंत्र तंत्र कर दिया और दुकान पर ग्राहक आना कम हो गया, बिक्री होना कम हो गया, सेल होना कम हो गया, तो तुम कोई दूसरा जंत्र मंत्र कर दो जिससे ग्राहक आना शुरू हो जाए। जब एक मंत्र ग्राहक को रोक सकता है तो दूसरा मंत्र ग्राहक को बुला भी सकता है, तो तुम उस वाले मंत्र का जाप करा दो। कितने लोग कहते मेरे घर में कुछ अला बला है। कौन सी अला बला है? बोले भूत प्रेत का प्रभाव है, कुछ है। या तो घर बेच के दूसरा घर कहीं बनाना पड़ेगा। तो तुम घर बेच के दूसरे घर में जा सकते हो, तो तुम्हारे घर के भूत प्रेत तुम्हारे साथ भी चले जाएंगे, तो क्या फर्क है, उस घर में भी चले जाएंगे। उनसे तुम बचने वाले कहाँ हो? कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, पूरी झूठ बात है। कौन है भूत प्रेत? तुम्हारे घर के पुरुष ही कोई भूत प्रेत बने हुए हैं, तुम्हारे घर की कोई स्त्री ही चुड़ैल का रूप धारण किए। बुराइयों में लिप्त लोग, व्यसन विलास में डूबे हुए लोग, वे अपने घर को भूत प्रेत का अड्डा खुद बना देते हैं, खुद ही वह भूत प्रेत चुड़ैल का काम करते हैं। याद रखना, कोयल चुड़ैल तुमको कोई नहीं सता सकती है, ना कोई भूत प्रेत तुम्हारे घर में कोई अला बला कर सकता है। आप अपने भूत प्रेत और चुड़ैल का स्वभाव दूर कीजिए, देवी देवता जैसा स्वभाव बना लीजिए। आप किसी घर में रहो, आपका घर मंगल भवन बनेगा। ये सब भ्रम और ढकोसला में मत फंसिए। कितने लोगों की गाड़ी थोड़ा टकरा गई, तुरंत भ्रमित हो गए कि ये लोहा हमको छाज नहीं रहा है।